परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस सुबह का समय फिर से एक बार इस YouTube के द्वारा आप लोगों से मिलने का प्रभु ने मदद किया, धन्यवाद करता हूँ मैं। आशा करते हैं कि आप सभी परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे, तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। उसने ये वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, कई प्रकार की परेशानियाँ, कई प्रकार की बातें होते हुए भी कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार उसकी नज़र में जो सही नहीं है कर बैठते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, हमसे गले लगाने वाला परमेश्वर है, हमारे पास आने वाला है। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज के संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आशीष देगा हमें और प्रभु हमसे बातें करेगा। हमेशा मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा ये रहती है कि परमेश्वर अपने मन की बातों को हमारे साथ शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ इस परमेश्वर के वचन के अंदर हम चलते हैं। प्रभु हमसे बातें करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं। एक और बार अपने को पूरी तौर से हम देना चाहते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, अपने आत्मिक जीवन, संसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन को प्रभु जी एक और बार इस पवित्र वेदी पर हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बहाता हुआ बलिदान के तौर से हम समर्पित कर देते हैं। जो कुछ हम आपके हाथ में देते हैं, आप उन्हें अंत तक संभालने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। तो भला है, तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हाथ साथ रहे मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, 7वां वचन। पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर, प्रभु पर, यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, कई बार अपने प्रार्थना में परमेश्वर से खुद हम कहते हैं, प्रभु तूने कहा है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, ध्यान है। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। परमेश्वर हम पर ध्यान रखने वाला है, ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। जैसे कि दाऊद कहता है, जब मैं प्रभु तेरे हाथ की सृष्टियों को मैं देखता हूँ, आकाश को, तारागणों को, सूरज को, चांद को देखता हूँ कि मनुष्य क्या है, तो हमेशा उस पर तो सुधि रखने की। तो परमेश्वर हम पर सुधि रखने वाला है, हमारी चिंता करने वाला है, हम पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासी दोनों पर ही चिंता करता है। जब जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं, 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, उसके पास जाके प्रभु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पूछता है। परमेश्वर आज ना केवल ध्यान देने वाला है, ना केवल चिंता करने वाला है, पर ही इंक्वायर्स, मतलब पूछता है हमसे। तो हमारी मतलब हमारे पास आकर बड़े ध्यान से हमारे हालचाल पूछने वाला परमेश्वर है। तो उसके पास जाकर प्रभु कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो मरकुस 10 में हम पढ़ते हैं कि बरतिमेउस, जो जन्म से जो अंधा था, जब वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, तू मुझ पर दया कर, तो
वचन कहता है यीशु मसीह जब जा ही रहा था, रुक गया, कहता है उसको मेरे पास लेकर आ जाओ। जब वो पास आया, पूछता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? तो प्रभु पूछने वाला है, प्रभु हमारे हालचाल पूछने वाला है, हमारी चिंता करने वाला है, हम पर ध्यान देने वाला है व्यक्तिगत तौर से। तो इवन कि जी उठने के बाद जब कब्र पर जा रही है, कब्र के पास जा रही है, मरियम मगदलिनी जा रही है, जब यीशु मसीह वहाँ पर मिला नहीं, अपने आप को छुपाकर उससे पूछता है, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? तब उसने पहचान लिया, आवाज़ पहचान लिया, कहती है हे रबुनी। तो परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से हम में से हर एक पर ध्यान देने वाला है, हर एक की चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो जब जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं या उस पर विश्वास नहीं करते, जब उन पर ही इतना ध्यान देता है, तो हम लोग जो हैं उसके पवित्र लहू से खरीदे गए हैं, हम उसके अपने हैं, तो हम पर कितना ख्याल रखता होगा। तो आज ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हम पर ख्याल रखने वाला है, हम पर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला है। तो देखिए, जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम अपने आप को देखते हैं, ऐसे देखने वाला परमेश्वर नहीं है। उसी नज़र से आपको और मुझे देखने वाला परमेश्वर नहीं। मैं बाइबल में से एक पोर्शन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो कुछ बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है। दूसरा राजा की पुस्तक, पुराना नियम में दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 26वां वचन पढ़ें। उस पूरा पोर्शन को पढ़ेंगे टुकड़ों में, पर उससे पहले खास आज इसी वचन पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 26वां वचन। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है? क्या तू कुशल से है? तेरा पति भी कुशल से है? क्या तेरा पति कुशल से है? और लड़का भी कुशल से है? और लड़का भी कुशल से है। फिर से एक बार सिर्फ इन तीनों सवालों को पढ़ें। और उससे पूछ तू कुशल है? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या हाल? बस तुम्हारा क्या हाल है? तुम कैसे हो? परमेश्वर ये पूछता है। देखिए, एलीशा उस सुनेमिन से पूछता है, उसे पूछने के लिए, उसे पूछ कि क्या तू कुशल से है, यानी क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल? तुम कैसे हो? क्या तुम कुशल से, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा पति ठीक है? क्या तुम्हारा बच्चा सही है? आज ये 3 सवाल है परमेश्वर हमारे सामने रखना चाहता। प्रभु पूछता है। आज इस संडे का दिन, सुबह का समय, आपको और मुझे देखकर, हमारे आंखों में देखकर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा सब कुछ सही है? परमेश्वर हमारे शारीरिक हालत पर ध्यान देने वाला है, हमारे मानसिक हालात पर ध्यान देने वाला है, और हमारे आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने वाला है, और हमारे पारिवारिक परिस्थिति में ध्यान देने वाला परमेश्वर पूछता है कि तुम कैसे हो। समझ लीजिए, वहाँ पर आगे अपना नाम लगा लीजिए। परमेश्वर हमारा नाम लेकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तू कुशल से है? क्या तेरा पति कुशल से है? और क्या तुम्हारा बेटा कुशल से है? पढ़िए जरा इसका इसी अध्याय, इससे पहले एक और वचन में पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से पूछता है। देखिए, एमाउस गांव में जब जा रहे हैं, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के मरने के बाद, जब 2 चेले यरूशलेम से एमाऊ को जा रहे हैं, तो आपस में
बातें करते हुए जा रहे हैं, तो यीशु मसीह भी उनके साथ लग जाता है और उनसे पूछता है। 24 का लूका रचित सुसमाचार 24 का 17, लूका रचित सुसमाचार 24 का 17। उसने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वे उदास से खड़े रह गए। और यह सुनकर उनमें से चलिए, ये उदास मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उदासी के साथ आपस में क्या बातें करते हो, उदासी के साथ। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु जब हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चेहरा हमारा उतरा हुआ सा लगता है, तब भी पूछता है तुम क्यों उदास हो, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो वापस दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम आए, उसका 8वां वचन से। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह उन्हें वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी, चलिए इस पोर्शन को आप जानते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि सुनेम नगर की वो जो कुलीन स्त्री थी, तो अपने पति से कहती है कि हमारे यहाँ से होकर जो जाता है, मैं इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये परमेश्वर का पवित्र जन दिखाई पड़ता है। तो हम क्या करें, अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाएं, तो उसमें एक खाट डालें उनके लिए, एक मेज़, एक कुर्सी, एक दीवट, ये सारी चीज़ें रखें। तो जब कभी वो आया करेगा हमारे यहाँ, जब कभी रुकता है, थोड़ा आराम कर सकता है, थोड़ा आराम करके आगे को जा सकता है। तो इस तरह से वो करती है, अपने पति से कहकर सब करवाती है। तो एलीशा जब पूछता है, उससे पूछता है, देखिए 11 और 12 पढ़ें। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए जैसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। तेरे लिए क्या किया। चलिए इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, इससे पहले भी शायद पिछले साल मैंने चर्च में इस पोर्शन के ऊपर मैंने बताया था, परमेश्वर हमारा प्रेम और हमारे काम दोनों को याद करने वाला है, उसको स्मरण करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे उस स्त्री ने उसको अपने घर पे उतारा, उसके लिए सारी सेवा की उसने, ऐसे ही परमेश्वर हमें देखता है, आपको देखता है, जिस तरह से आपने अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने जीवन में उसको कैसे उतारा आपने, और शुरू से ही उसके प्रति उसके आपके मन में क्या क्या बातें थी, कितनी प्यार करते थे, कितनी उसकी सेवा करते थे, सारी चीज़ें परमेश्वर याद करता है, प्रभु याद करता है, उसको देखता है प्रभु। देखिए जो शुरू में जब उस वचन को जो पढ़ा था, जब वो परेशान थी, परमेश्वर के भक्त के पास आ रही है, तो पूछता है कि क्या तू कुशल से है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा पति ठीक है, क्या तुम्हारा बच्चा सही है। पर इस पोर्शन को, इस घटना को जब हम शुरू से देखते हैं, वो एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी महिला थी
उसने परमेश्वर के भक्त को, एलीशा को अपने घर पे उतारा। प्रभु, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस प्रकार आपने यीशु मसीह को अपनाया, अपने दिल में, अपने हृदय में अपनाया, हृदय में रख छोड़ा, अपने घर ले गए, अपने घर वालों को बताया। देखिए उसने क्या किया, अपने पति से बात करके एलीशा के लिए सब कुछ करा रही है। तो आप भी जब यीशु मसीह को आपने अपनाया, अपने घर वालों को बताया, तो काफ़ी सारी बातें, मतलब उसकी सेवा की आपने, प्रार्थना की, उसके लिए बहुत कुछ आपने किया, ये सारी चीज़ें परमेश्वर देखता है। तो जब आपने परमेश्वर को अपने घर पे उतारा, उसके मन को आपने ठंडा किया, जैसे एलीशा के मन को उस स्त्री ने, उस महिला ने ठंडा किया, उसको आराम दिया, ऐसे ही आपने अपने मन में यीशु मसीह को आराम दिया, आप उसके हृदय को आपने ठंडा किया। उन सारी चीज़ों को परमेश्वर याद रखता है। तो सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि एलीशा पूछता है, इतनी सारी सेवाएं तू हमारी कर रही है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? गेहजी से पूछने के लिए कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। इतनी सारी सुविधाएं कर रही है, इतनी सारी सेवा कर रही है, खिला पिला रही है, तो मेरे लिए ख़ास उसने कमरा बना के सब कुछ सारी इंतज़ाम कर रखी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, यीशु मसीह के लिए जो कुछ हमसे हो सकता था हमने किया, सेवा किया, बहुत प्यार किया उससे, वो सारी चीज़ें प्रभु देखता है। और ना केवल वो भूलता है, पर हम उसके लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहता है। कितनी आशीषें हमने उसके हाथ से, बेशक हमने उसको अपने जीवन में अपनाया, अपने घर में उतारा, उसकी सेवा की, साथ साथ क्या है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करता है। कोई भी मना नहीं कर सकता है कि प्रभु ने मेरे लिए थोड़ा ही किया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज हम खड़े हैं, जीवितों के देश में हम लोग खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाल ही में पिछले 2-3 महीने में इतनी मौतें हुई है, इतनी मौतें हुई, आगे पीछे हमारे अगल बगल में इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग बीमार पड़ गए हमारे जानने वालों के साथ। उन सब के बीच में परमेश्वर ने अगर हमें जीवितों के देश में रखा है, रोज़ सुबह अगर हमारी आंखें खुलती है, बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें इसके लिए। तो दूसरी बात यह है कि जो कुछ हमने उसके लिए किया, उसके बराबर में उसने काफ़ी सारी आशीषें परमेश्वर ने दी। ठीक है, चलिए। तो प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। तो परमेश्वर, प्रभु के हाथ से हमने बहुत कुछ पाया, आत्मिक तौर से, संसारिक तौर से, पारिवारिक तौर से बहुत कुछ हमने पाया। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी एलीशा उसके घर जाता था, उस तरफ जाता था, उसके घर में रुकता था, तो उस स्त्री ने, उस महिला ने एलीशा की सेवा करती थी, सब कुछ सही चल रहा था। साथ साथ जब उसका बच्चा नहीं था, एलीशा कहता है, अगले साल इसी समय तुम्हारे हाथ में बच्चा होगा, बच्चा भी हो गया, समझ लीजिए। तो ऐसे ही चल रहा है। पर वचन कहता है, देखिए 18 पढ़े, उसी का 18। जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। फिर से, जब लड़का जब बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास, वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, मेरा सिर, मेरा सिर, सर दर्द हो रहा है। हाँ। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह
दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा, तब मर गया। देखिए सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ पर लिखा है लड़का बड़ा हुआ। आत्मिक जीवन में अगर देखा जाए, परमेश्वर को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया, चलते चलते जो कुछ हमसे हो सकता था उसके लिए हमने किया, अपने घर वालों को बताया, तो ये सब चल रहा है। प्रभु के हाथ से भी काफ़ी सारी आशीषें हमें मिली। चलते चलते जैसे इसके लाइफ में एक घटना घट रही है, लड़का बड़ा हुआ। देखिए प्रभु में हम बढ़ते जा रहे हैं, उसके हाथ से आशीषें पा रहे हैं, आगे चलता। एक दिन लिखा है, एक दिन हुआ क्या, जब वो लड़का खेत में गया, उसके पापा के, उसके पिता के पास गया, वहाँ जाके कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो दोपहर में जब अपने माँ के पास आया, शाम तक रह के, शाम के उसकी गोद में, माँ के गोद में मर जाता है। कहने का मतलब ये है, चलते चलते हमारे लाइफ में कोई ना कोई शारीरिक कमज़ोरी या आत्मिक कमज़ोरी या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, लड़का मर गया, लड़का मर गया। तो उस महिला की कोई गलती है इसमें, या एलिशा की कोई गलती है? नहीं है। तो देखिए चलते चलते हमारे लाइफ में, आत्मिक जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घट जाती है, ना चाहते हुए भी। तो कई कमज़ोरियाँ, कई बार फिसलना, गिरना, मतलब ख़त्म हो जाना, कई सारी कमज़ोरियाँ ना चाहते हुए भी, आत्मिक दुर्घटनाएं, आत्मिक मौत सारी हो जाती है। तो आज का वचन यही है कि तो उसने क्या किया, तो अचानक कुछ हो गया। हम लोग आज हैं, चल रहा है, प्रभु की बड़ी दया है, परमेश्वर ने जीवितों के देश में रखा है। फिर भी आत्मिक जीवन में चलते चलते कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ सही है। जब कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ कमज़ोरी, आत्मिक कमज़ोरी हो जाती है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है, आत्मिक दुर्घटनाएं घट जाती है, आत्मिक तौर से कोई गिर जाता है, फिसल जाता है। यहाँ ऐसी घटना घटी, लड़का मर ही गया। इस लेडी के घर में, इस लेडी के जीवन में, इस महिला के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, लड़का मर गया। तो हुआ क्या कि उसने अपने पति से नहीं बोला, किसी और से नहीं कहा, उस लड़के को, अपने लड़के को सीधे ऊपर ले गई, एलिशा के कमरे में, एलिशा के पलंग पर उसको लिटाकर बाहर से बंद करके सीधे भाग रही है एलिशा के पास। एलिशा के पास भाग रही है, दूर से आ रही है। तो देखिए जब लाजर बीमार पड़ गया था, उसकी बहनों ने यीशु मसीह को खबर भेजा कि प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, जिससे तू प्रीति रखता है। देखिए आत्मिक जीवन में बेशक हम बहुत परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, करते करते भी हम आत्मिक तौर से बीमार पड़ जाते हैं, शारीरिक तौर से बीमार पड़ जाते हैं, आर्थिक तौर से बीमार पड़ जाते हैं। कई सारी घटनाएं घटती हैं। जो तुझसे प्रीति रखता है, परमेश्वर जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। सिर्फ बीमार नहीं, मर भी जाता है लाजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने क्या किया कि उसने किसी को नहीं बताया, सीधे एलिशा के पास भाग रही है। तो एलिशा दूर से देख रहा है। मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कर्मेल पर्वत पर, यहाँ पर लिखा है, पढ़िए जरा इसी अध्याय का 25वां वचन। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। चलते चलते कर्मेल पर्वत की उस परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। देखिए चाहे किसी भी प्रकार की घटनाएं घटे, या कमज़ोरी हो जाए, या परेशानियां हो जाए,
शारीरिक तौर से हो या आत्मिक तौर से हो या आर्थिक तौर से हो या पारिवारिक तौर से हो, कहीं भी कुछ भी हो, समझ लीजिए आपको और मुझे जाना है कलवरी पर्वत। वो कहीं किसी के पास, किसी इंसान के पास नहीं गई, ना पति के पास गई, ना चिल्ला उठी मेरा बेटा मर गया करके, नहीं, कुछ नहीं, सीधे, क्योंकि वो जानती थी जिस पर मेरा भरोसा है परमेश्वर का दास वो करेगा जो भी करना है। तो देखिए हमारा एक पुरुष है, हमारा एक परमेश्वर है, प्रभु है कलवरी पहाड़ में, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन दिया। तो सीधे जा रही है और क्या कहती है, देखिए आगे। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो है शून्य में है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, क्या तू कुशल से। ठीक है, जब दूर से देख लिया उसने, परमेश्वर आपको देख रहा है, जब उसकी ओर आप दौड़ते हैं, परमेश्वर के पास जब करीब जाते हैं, दौड़ के आ रहे हैं, प्रभु उसको दूर से देख रहा है, मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको, जब कभी कोई परेशानी, चाहे वो आत्मिक तौर से हो, शारीरिक तौर से हो, या पैसे की तंगी हो, या घर की परेशानी हो, एक चीज़ याद रखिए, ये सीधे जाके क्या कर ली उसने, उसके पाँव पकड़ ली, एलिशा की पाँव पकड़ ली, पाँव पर गिर कर पकड़ ली, मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे जीवन के शपथ, यहोवा के जीवन के शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक रहस्य है, सीक्रेट है। तो उसे पूछता है, क्या तू कुशल से है, क्या तेरा पति कुशल से है, क्या तेरा बच्चा कुशल से है। आज मेरा मुख्य वचन यही है, प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है, क्या तू कुशल से है, क्या तुम ठीक हो। हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु एक चीज़ आपसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कुशल से हो, क्या तुम्हारा आत्मिक जीवन सही है, क्या तुम्हारा प्रार्थना जीवन सही है, मेरे साथ की संगति, रिश्ता तुम्हारा सही है, इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ सही है, मेरे साथ की संगति तुम्हारा सही है, क्या सब कुछ कुशल से है, और मेरे साथ का जो रिश्ता है, तुम्हारे प्रार्थना जीवन है, सब सही है, क्या मेरे साथ बातचीत करने का संबंध है, कैसा है, वो सब कैसा है, तुम्हारा, क्या तू कुशल से है, क्या तुम्हारे मन में शांति है, क्या तुम्हारा मन खुश है, क्या तुम्हारे अंदर आनंद है, खुशी है, क्या तुम कुशल से हो। प्रभु पूछता है, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है, मेरे साथ की संगति कैसी है, प्रार्थना जीवन कैसा है, बाइबल रीडिंग कैसी है तुम्हारी, क्या तू मुझसे बात करता है, और मैं तुमसे जो करना चाहता हूँ बात, क्या मेरी आवाज़ सही से सुन पा रहे हो तुम। तो प्रभु पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हारे हर काम को अंगीकार किया है, क्या परमेश्वर तुम पर आनंदित है, प्रसन्न है, क्या ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, क्या तुम्हारा मन गवाही दे रहा है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, खुश है, परमेश्वर के साथ क्या तुम आनंदित हो। प्रभु पूछता है, क्या तुम कुशल से हो, पूछ, क्या तू कुशल से है, क्या तू कुशल से है, क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हारा क्या हाल है। इसका जो दूसरे शब्दों में अगर बोलूं, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे आत्मिक जीवन का क्या हाल है, तुम्हारे पवित्र जीवन का क्या हाल है, तुम्हारे प्रार्थना जीवन का क्या हाल है, हाल सही है। तो ये सारी चीज़ें इस एक ही सवाल में है कि सब कुछ सही है, क्या तुम्हारा सब कुछ सही है। प्रभु आपको देखकर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या है, क्या तू कुशल से है, क्या तुम्हारे मन में शांति है। अगर परमेश्वर के साथ हमारी संगति सही, पर अगर हमारा मन गवाही देता है
कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है, तो एक अलग ही शांति मन में छाया करती है। तो प्रभु पूछता है, क्या तुम सही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या तुम्हारा मन ठीक है? प्रार्थना जीवन सही है? आत्मिक जीवन का ख्याल रखता है? शारीरिक जीवन का ख्याल रखता है? पारिवारिक जीवन में कैसा है? पारिवारिक जीवन कैसा? पारिवारिक जीवन कैसा? सबका क्या? तो दूसरा क्या, तुम्हारा पति क्या है? सब तुम्हारा पति कुशल है? सबसे पहले पूछता है क्या तू कुशल है? दूसरा क्या, तुम्हारा पति, क्या तेरा पति कुशल है? तो प्रभु हमारे परिवार पर सबसे पहला हम हैं, मैं हूँ, उसके बाद मेरी पत्नी या मेरा पति। तो अगर स्त्री है तो क्या तुम्हारा पति सही है? क्या उसका उद्धार हुआ है? उसका आत्मिक जीवन कैसा है? उसका पवित्र जीवन कैसा है? परमेश्वर के साथ उसकी संगति कैसी है? तुम्हारा और उसका रिश्ता कैसा है? तुम लोगों का, पति पत्नी का आपस का रिश्ता कैसा है? क्या वो तुमसे खुश है? क्या तू उससे खुश है? हैं? शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से क्या वो कुशल से है? क्या उसका उद्धार हुआ है? प्रभु पूछता है, क्या तेरा पति कुशल से है? तुम लोगों के आपस का जो एकता कैसा है? तुम्हारे विषय में उसकी गवाही क्या है? तो परमेश्वर ना केवल हम विश्वासी अकेले जो हैं सिर्फ हमारी ही चिंता करने वाला नहीं है, बल्कि हमारे पति, हमारे पत्नी के ऊपर भी चिंता करने वाला। प्रभु पूछता है, आपसे पूछता है, अगर आप मैरिड हैं, आपसे पूछता है, अगर आपके पति प्रभु में हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है, पूछता है क्या उसका उद्धार हुआ है? उसका आत्मिक जीवन कैसा है? कहाँ तक आत्मिक जीवन में, कहाँ तक वो बढ़ा है? क्या वो कुशल से है? उसके साथ सारी चीज़ें सही है? प्रभु पूछता है। पति के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? आपस का रिश्ता कैसा है? आपस का एकता कैसा है? क्या तुम उससे खुश हो या वो तुमसे खुश है? तो पति पत्नी एक तरफ है, दूसरा अगर बच्चे हैं, अगर जवान बच्चे हैं, आपसे पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा के क्या हाल है? तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है? उनके आत्मिक जीवन कैसा है? क्या उनका उद्धार हुआ है? क्या तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो? क्या सच में वे कुशल हैं, खुश हैं वो? प्रभु पूछता है। तो तीसरा क्या है, एक और सवाल कर रहा है, क्या वो बच्चा सही है? हमारे बच्चों पर भी ध्यान देने वाला परमेश्वर है। क्या तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे बेटे बेटियों का उद्धार हुआ है? जवान बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे हैं, क्या उनका उद्धार हुआ है? क्या उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है? तो प्रभु पूछता है। देखिए, फिर से एक बार पढ़ें। उसी का उन तीनों सवाल। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। लड़का कुशल से है, तुम्हारी बेटी कुशल से है, तुम्हारा बेटा कुशल से है। उसका आत्मिक जीवन कैसा है? क्या वो अपने भविष्य के बारे में जानता है? अपने भविष्य में क्या बनना चाहता है? क्या तुम्हारे बच्चे मिलके प्रार्थना करते हैं? तुम्हारा बेटा प्रार्थना करता है, बेटी प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, बाइबल पढ़ता है? उसका आत्मिक जीवन कैसा है? मेरे साथ उस बेटे बेटी की संगति कैसी है? प्रभु हमारे बच्चों पर ध्यान देने वाला पूछता है, क्या तू कुशल से है? क्या तुम्हारा पति कुशल से है? क्या तुम्हारा बेटा कुशल से है? तो हमारे हर चीज़ का कुशाल को परमेश्वर जानना चाहता है और उसको देखना चाहता है। उस खुशी को, उस आनंद को, उस खुशहाल को प्रभु देखना चाहता है। तो प्रभु ये पूछता है, क्या तुम्हारे परिवार में पारिवारिक फैमिली प्रेयर है? हैं? तो बच्चे प्रार्थना में बैठते हैं, बच्चों का क्या हाल है? बच्चे क्या देखता है? बच्चे किसके साथ संगति रखता है? दोस्ती किसके साथ है? क्या वो कुशल है, कुशल से है? वो कैसा है? उस बच्चे का जो मॉरल लाइफ कैसा है?
क्या बोलता है, आपस में क्या कैसे बातें करते हैं, तुम्हारे घर का क्या हाल। प्रभु का पूछने का मतलब ये है, तुम कैसे हो, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है, बच्चों का आत्मिक जीवन, पति का आत्मिक जीवन, घर का माहौल कैसा है। चलिए, सिर्फ पूछता ही नहीं है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, 27वां वचन पढ़े, 4:27। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे। नहीं, एक मिनट, 26 में लास्ट में एक वचन है, एक वर्ड है, 26 पढ़ने फिर से। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उसे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। हाँ कुशल से। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब तक एलिशा से नहीं मिलती है तब तक किसी को कुछ नहीं कहती है। गेहजी पूछता है, क्या सब कुशल से है? हाँ हाँ सब कुशल से। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अपने बारे में, अपने घर के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में या घर के हालात, इन सब के बारे में सबको बताने की ज़रूरत। आपको ये मालूम होना चाहिए किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। कुछ लोग हैं अपने पति के बारे में सबको बताते रहते हैं, अपने बच्चों के बारे में सबको बताते रहते हैं, अपने विषय में, अपने कलीसिया के बारे में सबको बताते नहीं हैं। जिसको बताना है उनको ही बताना है। तो कहती है हाँ हाँ सब सही है। वो जानती है तुमसे बोलने से, तुमसे बताने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे एलिशा से बताना है, परमेश्वर के भक्त से ही बताना। वो जानती थी, वो जानती थी एलिशा कौन है, उसका सेवक कैसा है, दोनों के अंतर जानती थी। दोनों हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आज कलीसियाएँ या आत्मिक जो संसार है उसकी स्थिति ऐसी हो गई, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कौन सही है कौन सही नहीं है। तो पहचानना बहुत जरूरी। उसने पहचान लिया, उसने पहचाना कि गेहजी कैसा है और एलिशा कैसा है। तो हाँ हाँ सब सही है बोल के एलिशा के पास जा रही, उसके पाँव पकड़ ली उसने। 27 पढ़े। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। उसका मन व्याकुल है, उसका मन व्याकुल है। परमेश्वर देखता है, आज देखता है उन चीज़ों को। एलिशा याद करता है, मैं तो इस गांव से होकर ऐसे निकलता था, पर इसने मुझे विवश की, अपने घर में खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए विवश की, अपने घर पे उतारा, मेरे लिए इतनी सारी सेवा की उसने। सबको याद कर रहा है, कहता है इसका मन व्याकुल है। आज जिस परिस्थिति में आप हैं, हो सकता है ऐसी एक स्थिति में है कि आप अपने हाल को किसी को बता नहीं पाते। ऐसी एक स्थिति में है, आपका मन व्याकुल है, आत्मिक जीवन को लेकर, संसारिक जीवन को लेकर, घर को, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर आपका मन व्याकुल है। मन ही मन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, आत्मिक मौत हुई है, आत्मिक गिरना हुआ, आत्मिक कमज़ोरी हुई है। प्रभु मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत करता है पर नहीं हो पा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप, मन व्याकुल है। प्रभु उसको देखता है। अगला क्या है, तो आपके अंदर जो बातें हैं परमेश्वर उसको देखता है, तो कहता है कि इसका मन व्याकुल है। 30वां वचन पढ़े। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, एलिशा क्या कहता है, क्या करता है, अपनी लाठी को गेहजी को देखकर कहता है जो बच्चा खत्म हो गया जाके उसके ऊपर रख इसको। तो पर उसने क्या किया, उसकी माँ ने क्या कहा, हाँ से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। जैसा होना चाहिए
मेरा संसारिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा प्रार्थना जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे पति का जीवन, घर के हालात सही नहीं है, मेरा आत्मा व्याकुल है, पर मैं ये जानती हूँ तू ही उसको सही कर सकता है, तू ही जीवित कर सकता है, तू ही जिंदा कर सकता है। चाहे कितना भी आत्मिक जीवन में गिरावट हो या आत्मिक जीवन में कमज़ोरी हो, जैसे कि मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ तब से कहीं ना कहीं उसका असर हमारे आत्मिक जीवन में पड़ा ही पड़ा है। जिसने जो अपने आत्मिक जीवन को संभाल सकता है, जो परमेश्वर के साथ की संगति को, रिश्ता को सही से बना के रख सकता है, वो रख लेता है। बाकी जो मात्र कलीसिया की संगति पर ही निर्भर होते हैं, संडे सर्विस पर निर्भर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े परसेंटेज में जो है आत्मिक जीवन में गिरावट है, ज़रूर है, कहीं ना कहीं है ज़रूर। उसका असर है, लॉकडाउन का असर है। संगति जब संडे चर्च नहीं है, मीटिंग्स नहीं है, इन सबका प्रभाव, सबका असर कईयों के लाइफ में पड़ा हुआ हम देख रहे हैं। चलिए, जैसा भी है, तो परमेश्वर उसको भी उठा के खड़ा करने वाला है, उसको भी जीवित करने वाला है, उसको भी जिंदा करने वाला है, फिर से जिलाने वाला परमेश्वर है। तो वो जानती थी कि और किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए पकड़ लिया उसने कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज प्रभु को पकड़ लीजिए। प्रभु, मेरे घर के हालात यही है, पति के हालात यही है, बच्चों के हाल यही है, कुशल कोई नहीं है प्रभु जी, ना मैं खुश हूँ, ना मेरे घर वाले, मैं अपने आत्मिक जीवन से खुश हूँ, पर मैं तेरे पाँव पकड़ लेती हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ने का प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं ये जानता हूँ इसको जीवित करने की ताकत मात्र तेरे ही हाथ में है। तो वो ये जानती थी कि गेहजी, देखिए यहाँ पर देखते हैं, गेहजी जाके उस बच्चे के मुंह पे उस लाठी को रखता है, तब भी कोई फर्क नहीं। कहता है, पढ़िए जरा इसका 31वां वचन। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। देखिए, यीशु मसीह के पास एक पिता ने अपने बेटे को लेकर आया, उसकी मिर्गी पड़ती थी, उसका दौरा पड़ता था, तो यीशु मसीह पहाड़ पर गया हुआ था प्रार्थना के लिए। नीचे उसके चेले थे, चेलों के पास आया, तो चेले उसको, उस अशुद्ध आत्मा को निकाल नहीं पाए। इतने में यीशु मसीह नीचे उतर आया, बोला कि क्या हो रहा है। उस लड़के के पिता जो है साफ बोल देता है, मैं इनके पास लेकर आया, ये निकाल नहीं पाए। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ही है हमें जीवित करने वाला है, हमारे आत्मिक जीवन को जिलाने वाला है। जो कुछ ख़त्म हो चुका है, जो कुछ कमज़ोर पड़ चुका है, जो कुछ सही नहीं है, उसको जीवित करने वाला, जिलाने वाला मात्र परमेश्वर ही है। ठीक है, तो आगे देखिए 33 से पढ़े। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। कौन? एलीशा भीतर गया, प्रार्थना कर रहा है, और तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया, लड़के के ऊपर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उस बच्चे के मुंह पर और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी, लड़के की देह, शरीर गर्म होने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंह किसको दर्शाता है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना। मुंह किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वचन। तो उस बच्चे के शरीर में जीवन नहीं है,
उस बच्चे के लाइफ में, उस बच्चे के शरीर में जान नहीं है, तो इस तरह से उसके ऊपर लेट गया, अपना मुंह उस बच्चे के मुंह पर और अपनी आंख उस बच्चे की आंखों पर, आंखों से, और हाथ जो है उस बच्चे के हाथों के ऊपर। तो परमेश्वर हमें जब जीवित करना चाहता है, देखिए मुंह किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वचन। इस देखिए मलाकी में लिखा है, याजकों के मुंह में किसकी आशा करते हैं? परमेश्वर के वचन की, व्यवस्था की आशा करते हैं। तो आपके और मेरे मुंह से, बालकों के मुंह से स्तुति निकलती है। तो मुंह जो है किसके लिए? परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। पर इस मुंह में ना वचन है, ना परमेश्वर की स्तुति है, तो मुंह की बातें बंद है। परमेश्वर इसको जिलाना चाहता है, फिर से छूना चाहता है। और आंखें किसको दर्शाती है? दर्शन को। हमारे आंखों में दर्शन नहीं है। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आंखों में जो पहले जो दर्शन था, आगे तक, काफ़ी आगे तक देखने का जो दर्शन था, मेरे आंखें धुंधले हो गए और मेरे आंखें बंद हो गए प्रभु, वो दर्शन नहीं है। हाथ परमेश्वर के कार्यों को दर्शाता है, चमत्कार, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर के कार्यों को और सामर्थी कामों को हाथ जो है दर्शाता है। मेरे हाथों में सामर्थी काम नहीं है, मेरे आंखों में दर्शन नहीं है, मेरे मुंह में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं है, वचन नहीं है। प्रभु तू जिला दे। तो प्रभु से बोले, प्रभु जब तक ये चीज़ें जीवित नहीं होंगी मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो क्या करेगा प्रभु? क्या करेगा? हमारे मुंह को छुएगा, हमारे आंखों को छुएगा, हमारे हाथों को छुएगा। प्रभु से बोलें, प्रभु मैं बिल्कुल, मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे आंखें, मेरे दर्शन ख़त्म हो गए, मेरे वचन, मेरी स्तुति आराधना सब खत्म हो गए। प्रभु जी क्या तू छुएगा? वहाँ पर क्या देखते हैं लास्ट में, क्या लिखा है? उसका शरीर, उसका देह, पढ़िए। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब लड़के की देह, शरीर गर्म हो। जब इस वचन को आप सुनते हैं, इन वचनों को जब परमेश्वर इस वचनों के द्वारा जब बात करता है आपके अंदर, जैसे इसमें लिखा है उसका देह गर्म होने लगा। तो जब वचन को आप सुनते हैं, एक अलग ही एक गर्माइश अंदर जो है होने लगेंगे, एक अलग ही एक जागृति, एक अलग ही तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब काम करता है वचन के द्वारा, अलग से एक गर्माइश को अंदर आप महसूस करेंगे, ज़रूर करेंगे। पर वो जिंदा होना नहीं है। तो गर्म होने लगा। आगे अगला वचन। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। हाँ, पहले लेटा था, जब गर्म होने लगा फिर उठ गया, उस कमरे के अंदर टहलने लगा। हाँ, और फिर चढ़कर परमेश्वर हमेशा सेकंड टाइम, दूसरी बार भी छूता है। जब एक अंधा उसके पास आया तो प्रभु ने उसको छुआ, पूछा कि क्या दिखता है? कहता है जो मनुष्य जो है चलते फिरते हैं, ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा दिखता है कि पेड़ जो है चलते फिरते पेड़ों की तरह। फिर दोबारा छूता है, साफ साफ दिखता है। तो फिर से उसके ऊपर फिर से पढ़े। हाँ, तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका। 7 बार बच्चे ने छींका और अपनी आंखें खोली। अपनी आंखें खोली। आज प्रभु यही कहना चाहता है, करना चाहता है। तुम्हारा, क्या तू कुशल से हो? क्या तुम्हारे पति कुशल से है? क्या तुम्हारा बच्चा कुशल से? नहीं है प्रभु, नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ना मैं कुशल से हूँ, ना मेरा पति, ना मेरे पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा आत्मिक जीवन। नहीं है। फिर भी प्रभु कहता है मैं जिंदा कर सकता हूँ, मैं जीवित कर सकता हूँ। आंखों में दर्शन नहीं है, प्रार्थना जीवन सही नहीं है, मेरे साथ का रिश्ता सही नहीं है, तुम्हारे मुंह में स्तुति आराधना नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, सेवा नहीं है, हाथों में सामर्थ काम नहीं है। मैं सबको जिलाऊंगा। सबसे पहले गर्म होने लगोगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने हृदय से प्रार्थना करता हूँ, जो कोई इस वचन को सुनता है, परमेश्वर उसके अंदर एक आत्मिक आग को, परमेश्वर की आग को, पवित्र आत्मा की आग को ऐसा डाले तो उसकी आत्मा गर्म हो जाने पाए,
सिर्फ गर्म होने से नहीं, उठकर खड़े हो जाए। जैसा वो बच्चा उठकर खड़ा, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु फिर से एक बार आग बरसा दे, फिर से उस आग को बरसाने दे प्रभु जी, मेरे ऊपर बरसा दे। 7 बार चीखी। नीति वचन 24 का 16 पढ़ें जरा। नीति वचन 24 का 16। नीति वचन उसमें लिखा है, धर्मी जन, हाँ, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। आमेन। 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है। आमेन। 7 बार उस बच्चे ने चीखी। मुझे लगता है कि सच में यदि हम 7 बार गिर जाएं, 70 बार गिर जाएं, यदि परमेश्वर छूता है, परमेश्वर अपना हाथ लगाता है हमारे आंखों पर, हमारे मुंह पर, हमारे हाथ पर, हमारे सर पर, 7 बार भी गिर जाए तो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। वचन कहता है, यदि तुम में कोई बीमार है तो परमेश्वर की भक्तों के पास आए, कलीसिया में आए, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो चाहे शारीरिक तौर से हो या आत्मिक तौर से, प्रभु हमें उठाकर खड़ा करने वाला है। तो एक आश्वासन देने वाला, एक आशा दिलाने वाला, एक ऐसा एक पोषण है। एक चीज़ फिर से मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपकी शुरुआत को परमेश्वर याद करता है। कितना आपने उससे प्यार किया, कितनी सेवा की, और परमेश्वर प्रभु को अपने मन में कैसे आपने उतारा, उसके लिए आपने क्या क्या की। और ये भी बताना चाहता हूँ, उसके हाथ से आपने कितना कुछ पाया। सिर्फ वही नहीं है, चलते चलते इस तरह की घटनाएं घटेगी ज़रूर। आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियाँ घर में सब आएंगे, तो भी पाँव पकड़ लें, उससे कहें, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, नहीं छोड़ने का। और दावे के साथ मैं कहूँगा, परमेश्वर जिंदा करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, बिल्कुल उठाकर खड़ा करेगा। बाइबल सबूत है। आए हम प्रार्थना करें। 7 बार चीखे वो बच्चा जो है जीवित हो गया, उठ गया, जीवित हो गया। तो मैं कहता हूँ 7 बार अगर गिर गए, चाहे कितनी भी बार उठने की कोशिश की, तब भी नहीं उठेंगे, प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। क्यों ना करेगा प्रभु। आए हम प्रार्थना करें, आए हम प्रार्थना करें। सभी अपने आंखें बंद करें। हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाह गम उठाते हैं, यही वाइस यकीनन बाप के पास न जाते हैं। गरीब इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शाद तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, खोवेगा जो दुखों को, पर ये है जो रखता है खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुरदर्द, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द हमारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को।
क्या तुम कुशल से हो? क्या तुम्हारा पति कुशल से है? क्या तुम्हारा बेटा कुशल से है? हे मेरे बेटी बेटा, क्या तुम ठीक हो? कैसे हो तुम? शारीरिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा है? घर परिवार कैसा है? आत्मिक जीवन कैसा है? बड़े प्यार से प्रभु हमसे पूछता है। एक और बार अपने को प्रभु के हाथ में सौंपे। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। सच में आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचने पाए। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा प्रार्थना लाइफ कैसा है, हमारे पवित्र जीवन कैसा है, हमारे बच्चे कैसे हैं, आदमी ठीक है। जैसे वचन के द्वारा हमें आत्मिक लेवल में इसको हम जब ले जाते हैं, हम प्रभु के सामने कैसा रहेंगे, आज हम अपने आप को जांचने पाए। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आप हमें हर दिन सिखाते हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में इस लॉकडाउन के पीरियड में आत्मिक जीवन में बहुत गिरे हुए हैं प्रभु। हमें उठाने के लिए वचन ही हमें ताकत देता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हमें तरस खाने वाला परमेश्वर, सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम अपने चिंता सिर्फ शारीरिक नहीं, सांसारिक नहीं, आत्मिक चिंता को, जो आत्मिक के बारे में चिंता करता है वही प्रभु के पास आ सकता है। सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमारे चिंता को, आत्मिक चिंता को प्रभु के हाथ में देने पाए। हमें क्या जरूरत है प्रभु जानता है। जब परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में थे तब बहुत भीड़ उनके पीछे जाते थे, सब पर प्रभु तरस खाता था। उसी तरस खाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर। तुम ठीक हो? तुम्हारे आत्मिक जीवन कैसा है? पूछने वाला परमेश्वर है। कोई नहीं पूछता है, परमेश्वर हमें पूछता है, प्रभु हमसे पूछता है। वो आंसू बहाता है, हमारे वजह से रोता है, हमारे प्रेम के लिए रोता है। हमारे प्रेयर लाइफ कैसा है? प्रभु के पास जाते हैं हम। सुने में जब भी परेशान थी, प्रभु के दास के पास गई थी। रेबिका अपने गर्भ में 2 बच्चों की वजह से, लड़ाई की वजह से प्रभु से पूछने गई थी। प्रभु की इच्छा को जानने के लिए पूछने गई थी। हम कैसे हैं? हम प्रभु से पूछने के लिए जाते हैं, तुम्हारे पति कैसा है? प्रभु से पूछने पाए, प्रभु से प्रार्थना करने पाए। बच्चों के वजह से बहुत सारे माँ और बाप परेशान हैं। बच्चे के, बेटे बेटियों के आत्मिक जीवन कैसा है, प्रेयर लाइफ कैसा है, पवित्र जीवन कैसा है, किसके साथ संगति है? प्रभु हर एक को प्रभु आप जांचने वाला परमेश्वर। हमारे बच्चों पर, यूथ पर प्रभु आप तरस खाए, उनके आत्मिक जीवन पर तरस खाए प्रभु। हम यूथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझे तुम्हारा ध्यान है बोला आपने। हमारे यूथ बच्चों के लिए, जवान बेटी बेटियों के लिए हम आपके पास आते हैं प्रभु। उनके आत्मिक जीवन को प्रभु फिर से उठा प्रभु। इस लॉकडाउन में बहुत लोग गिरे पड़े हैं, सभी को उठा प्रभु। हमारे जवान बच्चों को उठा प्रभु। जैसे मुंह से प्रभु के वचन निकलना चाहिए, मगर क्या क्या निकलता है सोचने पाए प्रभु। मुंह से प्रभु की स्तुति निकलने पाए, मुंह से प्रभु का वचन निकलने पाए, आंखों में प्रभु के रोशनी निकलने पाए, शरीर में पवित्र आत्मा की गर्माहट होने पाए प्रभु। अब ऐसे अभिषेक कर हमारे जवान बच्चों को, हमारे अंदर वो बेचैनी होने पाए।
प्रभु के लिए कुछ करने के लिए एक बेचैनी होने पाए, प्रभु में अपने आप को जीवित रखने पाए, प्रभु में अपने आप को गरम रखने पाए। प्रभु अभिषेक कर, हमारे बच्चों पर अभिषेक कर प्रभु, कलीसिया पर अभिषेक कर प्रभु, आपके सामर्थ्य उतर आने पाए। पहले जैसे एक अभिषेक को प्रभु हम मांग लेते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा सम्मान जलाल आपको देते हैं प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।